Namaskar. Once again, I welcome you all at your favorite channel, Number One Classes. If you haven't subscribed this channel, subscribe now and tap the bell icon to get the regular updates from this channel. And if you have missed any of my videos, then you can go below description box and get the link and study in an effective manner. So today we are going to see the topic Bohr's theory of an atom. बोर्स क्या एक थ्योरी दिया था एटम से रिलेटेड, उसके बारे में आज हम लोग एक टॉपिक देखने जा रहे हैं। ये टॉपिक देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप 10th के स्टूडेंट हो, 9th के स्टूडेंट हो, 11th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो या डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या फिर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, सबके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये टॉपिक अभी आप सीखिएगा, बहुत ईजी है, आपको समझने में भी आसान होगा और आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है ज़्यादा उस लैंग्वेज में आपको हम लेके आए इस क्लास को हिंदी में, इसलिए आप ध्यान से सुनिए और देखिए। बोर्स थ्योरी क्या दिया था? बोर्स जो साइंटिस्ट का नाम है नील बोर्स, वो क्या दिया था थ्योरी एटम से रिलेटेड। जैसा कि हम लोग पिछला लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, पिछला लेक्चर में हम लोग बहुत सारा चीज़ देखे थे। एटम क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है, उसी से रिलेटेड जो बोर्स हमारा साइंटिस्ट है वो थ्योरी दिया था। सबसे पहले जो बोर्स था वो क्या थ्योरी दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। सबसे पहला थ्योरी वो दिया था। पहला पॉइंट क्या दिया था बोर्स? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये सब चीज हम लोग जानते भी है कि क्या है हमारा जो इलेक्ट्रॉन हमेशा हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है। ये सब चीज ऑलरेडी हम लोग देख लिया, लेकिन बोर्स भी यही पहला थ्योरी दिया था। पहला जो थ्योरी होता है ना, पोस्टुलेट, बहुत सारा सिद्धांत, उसमें सबसे पहला पॉइंट यही बोला था बोर्स। क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। सबसे पहला पॉइंट बोला था। इसको हम लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये बोला था बोर्स। सेकेंड पॉइंट क्या बोर्स बोला था? इलेक्ट्रॉन, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन हमेशा हमारा किसका है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहेगा, वो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, वो जो चारों तरफ जो घूमेगा जिस रास्ता में, उस रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। मेरा बात समझ में आ गया? पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। एक चीज और इसमें ऐड कर देते हैं, क्या है, इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ, क्योंकि गोल गोल ही घूमता है ना, इन अ सर्कुलर पाथ। तो इसके अनुसार मेरा सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? बोर्स सेकेंड पॉइंट क्या दिया था? दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। बोर्स का सेकेंड पॉइंट क्या था? दिस सर्कुलर पाथ is known as orbit। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था बोर्स? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। दूसरा पॉइंट क्या बोला था? दैट सर्कुलर पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। उसके बाद क्या हम लोग डायग्राम बना, देखिए ये मान लीजिए मेरा सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन मेरा रिवॉल्व हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व हो रहा है। किसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है? न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ये मान लीजिए ऑर्बिट है मेरा। पहला ऑर्बिट ये हो गया, दूसरा ऑर्बिट ये हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉन हमेशा किसके चारों तरफ घूमेगा? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके चारों तरफ घूमेगा, पहला पॉइंट बोला था। दूसरा पॉइंट क्या बोला है? दैट सर्कुलर पाथ, ये क्या है, गोल पाथ, एक सर्कुलर पाथ। दैट सर्कुलर पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। ये जो हमारा सर्कुलर पाथ है, ये भी जो हमारा सर्कुलर पाथ है, ये दोनों, इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलते हैं। ये क्या था? बोर्स का दूसरा मतलब सिद्धांत था, मतलब ये थियरी है। क्या क्या चीज इस थियरी के अनुसार दिया? पहला पॉइंट क्या बोला था बोर्स? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। दूसरा क्या बोला था? दैट सर्कुलर पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे।
जल्दी से इसको हम लोग मिटा देते हैं, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। जो थर्ड पॉइंट जो बोर्स दिया था वो क्या दिया था, each orbit can hold a specific number of electron। देखिए जो तीसरा पॉइंट जो बोर्स बोला था, क्या बोला था, each orbit can hold a specific number of electron। मतलब ऑर्बिट हमारा बहुत सारा है, कैसे आपको बताया है, K L M N इस टाइप का ये ऑर्बिट है, और हर एक ऑर्बिट क्या करेगा, एक स्पेसिफिक नंबर का, ये मतलब मान लीजिए एक स्पेसिफिक नंबर रहेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन की ये होल्ड कर सकता है। उसके लिए क्या फॉर्मूला दिया था वो, 2n² फार्मूला दिया था बॉस। इसका मतलब क्या है, यहां पे n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। समझ में आ गया ना। यदि हमारा पहला ऑर्बिट होगा, मान लीजिए पहला, और हम लोग क्या चीज से ऑर्बिट को डिनोट करते हैं, K L M N, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्बिट को हम लोग डिनोट करते हैं। तो ऑर्बिट मान लीजिए K क्या है, n इक्वल टू 1 नंबर ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है, L क्या है, दूसरा ऑर्बिट है, M क्या है, तीसरा ऑर्बिट है, N क्या है, चौथा ऑर्बिट है। तो हमको फार्मूला के अनुसार क्या है, ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उसमें पाया जाएगा। फार्मूला क्या हमारा, 2n²। तो क्या हो जाएगा, 2 × n, पहला यह है ना ऑर्बिट, तो n इक्वल टू क्या है, 1, 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। मतलब पहला जो हमारा ऑर्बिट हो गया, उसमें हमारा कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑर्बिट देखिए L में हमारा कितना, ऑर्बिट नंबर 2 है, तो n इक्वल टू 2। तो फार्मूला क्या हमारा, 2n², 2 × 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन। यदि तीसरा का बात करें, m क्या है, n इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा, 2 × n, 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, 9 दूना 18। ये क्या है, बोर्स एक थियरी दिया था। तीसरा पॉइंट पे बोर्स क्या बोला था कि हमारा each orbit can hold a specific number of electron। मतलब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो नहीं रख सकता है अपने अंदर, उसका क्षमता जितना है उतना ही है। और क्षमता क्या बताया था वो फार्मूला, 2n²। ये फार्मूला वो दिया था, 2n²। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब कौन सा नंबर का ऑर्बिट है। तो क्या उसके अनुसार पहला वाला में 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 18 होगा, फिर बढ़ते जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, n इक्वल टू l को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, फार्मूला पर डालेंगे। इस तरह से क्या होगा, हमारा अरेंज होगा। समझ में आ गया, कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं। ये तीसरा हमारा पॉइंट था, इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिए, इसको मिटाते हैं। बोस जो चौथा पॉइंट दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही आसान भी है। चौथा पॉइंट क्या दिया था बोस, कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसके करीबी जो ऑर्बिट है उसमें पहले भरा जाएगा, उसके बाद ही दूसरा ऑर्बिट में भरा जाएगा। मतलब बोर्स क्या बताया था कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये हमारा मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है, ये K है, ये L है, ये M है।
तो सबसे पहले रूल क्या बताया है बोर्स कि सबसे पहले न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिट है उसमें ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। उसके बाद से हम मान लीजिए सबसे पहले K में भरेंगे हम इलेक्ट्रॉन, फिर L में भरेंगे हम इलेक्ट्रॉन, फिर M में भरेंगे हम इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कि डायरेक्ट हम पहले M से बाहर से स्टार्ट करें, नहीं। बोर्स क्या थ्योरी दिया है चौथा पॉइंट में हमारा कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस के करीबी जो ऑर्बिट है उसमें ही इलेक्ट्रॉन को हमको भरना है। समझ में आ गया? देखिए अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फोर्थ पॉइंट। क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन्स will be filled near the nucleus first। मतलब इलेक्ट्रॉन विल बी फिल नियर द न्यूक्लियस फर्स्ट, मतलब न्यूक्लियस के जो नजदीकी जो हमारा ऑर्बिट हो गया उसमें सबसे पहले हमको भरना है। समझ में आ गया ना? जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल आपको लेते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? F से। Fe से किसको डिनोट करते हैं? आयरन को। फ्लोरीन को F से डिनोट करते हैं, उसमें कंफ्यूजन मत होइए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारा? काउंट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना है? 9 है। एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? Z से। तो फ्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। और एटॉमिक नंबर को हमेशा हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर में लिखते हैं। ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हमारा? 9 है। एटॉमिक नंबर कैसे डिनोट करते हैं? Z = 9। और फ्लोरीन का मास नंबर कितना है? गेस कीजिए। देखिए 1 से लेकर के 30 तक पीरियोडिक टेबल का जितना भी एलिमेंट है उसको रटना जरूरी है। उसको आप समझ नहीं सकते हैं, उसको आपको रटना ही पड़ेगा, मगअप करना ही पड़ेगा। और यदि आप 1 से 30 तक यदि आप मगअप कर लिया आपको बहुत मजा आएगा। और 1 से 30 तक एग्जाम में जरूरी भी पड़ता है। तो फ्लोरीन का कितना है? एटॉमिक मास हो जाएगा 18.99। हमेशा हम मास नंबर कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। एटॉमिक नंबर हमेशा कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में ऊपर लिखते हैं। तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना है हमारा फ्लोरीन का? 9 है। जब हम आपको बताए हैं एटॉमिक नंबर जब 9 है तो इसमें कितना प्रोटॉन पाया जाएगा? 9 प्रोटॉन पाया जाएगा। और जब इसका प्रोटॉन 9 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाएगा? 9 ही पाया जाएगा। क्योंकि हमारा क्या फॉर्मूला है? Z = P = E। ये फॉर्मूला आप भूलिए मत। अब हमको क्या करना है? मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितना है मेरे पास? 9 है। 9 इलेक्ट्रॉन को हमको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे? मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा पहला ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट नंबर 1, n = 1 है। ये हमारा दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये n = 2 ऑर्बिट है। ये n = हमारा कितना है? तीसरा ऑर्बिट है, n = 3 है। तो भरने का हमारा फार्मूला क्या है? n2n², 2 × n²। मतलब पहले वाला में हमको K में कितना अट सकता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अटेगा, क्योंकि n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। 2 × 2 देखिए कैसे फार्मूला है ना हमारा 2n²। तो 2 × n का वैल्यू मेरा 1 है, n का स्क्वायर = 2। तो पहला वाला जो मेरा ऑर्बिट हो गया उसमें हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मतलब हमारा कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर चुके हैं। अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? फ्लोरीन है। फ्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर 9 है, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 9। अब हमारे पास कितना बचा? 7 इलेक्ट्रॉन बच गया है। अब हमको कहाँ भरना है? दूसरा से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमको करीबी में भर लिया, अब दूसरा में। दूसरा का फॉर्मूला क्या है हमारा? 2n² जैसे फॉर्मूला है। तो 2 × 2 का स्क्वायर इसका 2 दूना 4, 4 दूना 8। मतलब हम दूसरा जो ऑर्बिट हो गया मेरा n = 2, इसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। हमारे पास बचा कितना हुआ है? 7, क्योंकि 9 में से ऑलरेडी हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो बचा कितना? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन को हम किस में भर देंगे? दूसरा ऑर्बिट में। 1 2 कहीं भी भर सकते हैं आप, 3 4 5 6
7 और तीसरा ऑर्बिट का हमको कोई काम ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मिटा देंगे। तो ये क्या था हमारा समझने के लिए, ये हमको क्या समझने के लिए कि कैसे हम लोग ऑर्बिट में एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। बोर्ड्स क्या बताया था, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो बोर्ड्स क्या बताए थे कि जो ऑर्बिट हमारा न्यूक्लियस से करीब रहेंगे, सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉन उसी में भरना। हम लोग भी वही काम किए। फ्लोरीन का 9 है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भरे, क्योंकि एक ऑर्बिट KLMN होता है ना, ऑर्बिट कितना हमारा होता है, KLMN, इसी के अनुसार स्टार्ट होता है। सबसे पहला में कितना भरा था, 2, फिर 8, फिर 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, इस टाइप से हमारा क्या होता है, भरा जाता है। तो मेरा पहला का जो ऑर्बिट है उसका कैपेसिटी 2 था, उसमें भर दिए हम। दूसरा का मेरा कैपेसिटी कितना है, 8 है, हमारे पास कितना था, 7 ही था, हम लोग 7 भर दिए। तो ये हमारा क्या था, बोर्ड्स का चौथा जो पॉइंट वो बताए थे, क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल नियर द न्यूक्लियस फर्स्ट इन द ऑर्बिट, जो हमारा ऑर्बिट रहेगा उसमें। ये था हमारा कितना, चौथा पॉइंट। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर 5वां देखेंगे जल्दी से। चौथा पॉइंट तो हम लोग देख लिया, अब 5वां पॉइंट देंगे, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है आपको, अब मजा आ भी रहा होगा आपको। बहुत ही सिंपल है, देखिए कोई भी चीज हार्ड नहीं होता है। आदमी सोचा भी नहीं होगा कि चांद तक पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच जाने के बाद क्या है, बहुत ही मजा आया। मतलब शुरू में सबके लिए वो हार्ड होगा कि नहीं चांद तक पहुंचना। यदि पुराने जमाने वाला आदमी से पूछिए, हम लोग का दादा के दादा से यदि आप पूछिएगा, यदि जिंदा रहते तो क्या बोलेंगे वो, ना चांद पे जाना पॉसिबल नहीं है। आदमी को कोई भी काम इम्पॉसिबल कब तक रहता है, जब तक उसको हम कर नहीं लेते। यदि उस काम को आप करने लग जाइएगा ना, वो काम आपके लिए ईजी हो जाएगा। बस देर इस बात की होती है कि हम लोग जागे और मेहनत करें। समझ में आ गया? इसलिए मेहनत कीजिए, कोई भी काम आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, सब काम पॉसिबल है। जैसा कि 4 पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 5वां पॉइंट देखने जा रहे हैं बोर्ड्स थ्योरी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गेन और लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स ड्यू टू द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल और लोअर लेवल टू हायर लेवल। मतलब हिंदी में कि इस बोर्ड्स थ्योरी में क्या, बोर्ड्स थ्योरी बोला कि एनर्जी लॉस और एनर्जी गेन भी होता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जाता है या फिर दूसरा ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट में आता है। मेरा बात समझ में आ गया? मतलब इसका हम लोग लिख लेते पहले 5वां पॉइंट, गेन और लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स ड्यू टू jumping of electron from one energy level to another। मतलब कि हमारा जो इसमें गेन और लॉस ऑफ एनर्जी भी होता है। जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें लॉस भी होगा एनर्जी का और गेन भी होगा। कब? जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से छोड़ के दूसरा ऑर्बिट में चल जाएगा या फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑर्बिट से छोड़ के पहला ऑर्बिट में आ जाएगा। उस दौरान हमारा एनर्जी गेन भी होगा और लूज भी होगा। और एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। मान लीजिए एनर्जी लेवल 2 से यदि कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 1 पे आ जा रहा है, नीचे तरफ आ रहा है, इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। समझ में आ गया? और यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 1 से
एनर्जी लेवल 2 पे चला जाता है, नीचे से ऊपर जाएगा, उसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। एक्साइटेड समझ में आ गया? पहला पॉइंट हम लोग क्या देखें, पांचवा पॉइंट में, पांचवा में पहला नंबर क्या देखें, जब भी इलेक्ट्रॉन नीचे एनर्जी लेवल से ऊपर एनर्जी लेवल में जाता है या फिर ऊपर एनर्जी लेवल से नीचे एनर्जी लेवल में आता है, उस दौरान हमारा एनर्जी कुछ लॉस होता है या फिर कुछ गेन होता है। और यदि नीचे से ऊपर गया तो उसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, यदि ऊपर से नीचे आया उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया? अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, छठा पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट छठा पॉइंट है, छठा यहां पर हट जाएगा। छठा पॉइंट क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन नीचे से यदि ऊपर जाएगा या फिर ऊपर से नीचे आएगा, एनर्जी यदि उसमें कोई चेंजेस आ रहा है, उस दौरान एनर्जी एक रिलीज होगा। वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगा? लाइट के फॉर्म में रिलीज होगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या देखे, गेन और लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स, या तो गेन होगा या फिर लॉस ऑफ एनर्जी होगा। क्यों? ड्यू टू द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। ये हम लोग पॉइंट देख लिए, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट और क्या है, छठा पॉइंट क्या बोला था बोर, कि जब भी या तो एनर्जी लॉस होगा या फिर एनर्जी गेन होगा, वो हम लोग कैसे उसको देखेंगे, इन फॉर्म ऑफ लाइट। एक लाइट प्रोड्यूस होगा, उसमें हम लोग जान जाएंगे कि एनर्जी हमारा लॉस हुआ या फिर गेन हुआ है। तो क्या लिख सकते हैं, द लॉस और gain of energy occurs in form of light, in form of light। समझ में आ गया ना? प्रकाश के तौर पर, प्रकाश एक रिलीज करके हमको बताएगा कि या फिर एनर्जी लॉस हुआ है या फिर एनर्जी गेन हुआ है। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग एक देखने जा रहे हैं, 7वां पॉइंट देखेंगे। सो नोट डाउन कर लिए, अभी हम लोग 7वां पॉइंट देखेंगे। इसको मिटाते हैं, 7वां पॉइंट देखेंगे हम लोग। 7वां पॉइंट में क्या है, आपको एक हम डायग्राम बताएंगे, बहुत इजी डायग्राम, मजा आने वाला है। एग्जाम में देखिए डायग्राम पे, आप यदि डायग्राम आप बनाते हैं ना, आपको 50% नंबर तो वहां पे सिक्योर हो जाता है, आपको कोई नहीं काट सकता। पॉइंट देखने जा रहे हैं, 7वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वां पॉइंट पर डायग्राम है, समझ में आ गया ना? देखिए, आपको हम जैसा बताए हैं, नीचे से यदि कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन नीचे है, यदि नीचे से कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, ये मान लीजिए ऑर्बिट नंबर 1 है, n=1 ऑर्बिट है, ये हमारा n=2 ऑर्बिट है। यदि नीचे से कोई इलेक्ट्रॉन यदि हायर ऑर्बिट पे जाता है, ऑर्बिट नंबर 1 से यदि ऑर्बिट नंबर 2 में जाता है कोई इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। और जब नीचे से यदि ऊपर जाएगा, उसमें वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, तब ना जाएगा। मान लीजिए हमको नीचे सीढ़ी से हमको छत पे चढ़ना है, एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा, एनर्जी गेन करेगा, प्लस hv। और वही यदि ऊपर से नीचे आएगा, मान लीजिए ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी लेवल 2 पे इलेक्ट्रॉन है कोई, यदि यहां से ये इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। उस कंडीशन में क्या करेगा, ये एनर्जी को लूज करेगा। जब ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, -hp। यहां पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। और प्लैंक्स कांस्टेंट का कितना वैल्यू होता है, h = 6.26 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है, जो कि कांस्टेंट होता है। तो देखिए 7वां पॉइंट में बोर्ड ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि कोई भी, जो छठा पॉइंट हम लोग देखे, 7वां पॉइंट में देखे थे, छठा पॉइंट पे, उसी के अनुसार यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि लोअर लेवल से हायर लेवल में जाता है तो कुछ एनर्जी वो गेन करेगा, प्लस hv। और यदि वही ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ लूज करेगा, -hv। नीचे जो आएगा उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ऊपर जो जाएगा उसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ये था क्या हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट के अनुसार जो समझाने का तरीका बोर्ड्स का।
जो लास्ट पॉइंट था, आठवां पॉइंट हम लोग देखें, 7वां पॉइंट नोट डाउन कीजिए। मिटाते हैं। ये जो हमारा जो 8वां पॉइंट है जो बताया था, वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था। क्या बताया था? एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2π। ये हमारा दिया था क्या? बोर्ड्स लास्ट पॉइंट दिया था। मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमारा घूमते रहता है, ये जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो कितना स्पीड में घूम रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? ये न्यूक्लियस हो गया ना हमारा, इसके चारों तरफ ये क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये कितना स्पीड में घूम रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? जो ये एंगल पर घूम रहा है उसका क्या है एंगुलर मोमेंटम? उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया था? mvr इक्वल टू nh/2π। ये था क्या हमारा फॉर्मूला। h हम जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है, n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, कितना? ऑर्बिट नंबर 1 है, या फिर ऑर्बिट नंबर 2 है मेरा, या फिर ऑर्बिट नंबर 3 है मेरा। ये हमारा दिया था। इस फॉर्मूला पर डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं? हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारा? टोटल 8 पॉइंट जो हमको बोर्ड थ्योरी में पढ़ना था। सबसे पहला पॉइंट क्या देखे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट क्या देखे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। दूसरा पॉइंट क्या देखे? दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। तीसरा पॉइंट क्या देखे? ईच ऑर्बिट कैन होल्ड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हर ऑर्बिट एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता हो? पकड़ सकता है। जैसे कि k l m n, जिसका फॉर्मूला क्या है? 2n² टाइप का था, 2 8 18, इस टाइप का हम इसको क्या करेंगे? भरेंगे। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर से नीचे आता है या फिर नीचे से ऊपर आता है, उस दौरान वो एनर्जी या तो लूज करेगा या फिर एनर्जी वो गेन करेगा। और नेक्स्ट क्या देखे थे हम लोग? वो जो एनर्जी लूज करेगा या फिर एनर्जी वो गेन करेगा, वो किस फॉर्म में करेगा? लाइट के फॉर्म में करेगा। फिर हम लोग क्या देखे थे कि जो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है उसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? एंगुलर मोमेंटम का हमारा क्या फार्मूला है? mvr इक्वल टू nh/2π। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।